दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। मनुस्मृति में जितने भी शूद्रों से रिलेटेड श्लोक थे, वो सारे हमने इस वीडियो में डाले हैं। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, जिससे कि आपको सारे श्लोक पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। इस एक वीडियो में मनुस्मृति के सारे श्लोक हमने कवर किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति शूद्रों के बारे में क्या कहती है, आज हम ये जानेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया और लोग मनुस्मृति को पसंद क्यों नहीं करते। ये इतनी विवादित किताब क्यों है, आज हम इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, पहले के समय में मनुस्मृति एक विधान का काम करती थी, दंड विधान का। जैसे आज संविधान काम करता है, वैसे ही मनुस्मृति संविधान का काम किया करती थी। इसी के अनुसार राज्य चला करते थे, इसी के अनुसार राजा राज्य करता था, शासन करता था। तो ये इसीलिए इतनी विवादित किताब है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ शूद्रों के लिए बहुत ही गलत लिखा हुआ है और महिलाओं के लिए काफ़ी गलत लिखा हुआ है। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप भी खुद से इस मनुस्मृति किताब को ज़रूर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में ये मनुस्मृति इतनी विवादित किताब क्यों है। क्योंकि कुछ लोग बस इसका कुछ-कुछ पार्ट ही हमें बताते हैं और कुछ लोग जो मनुवादी लोग हैं, वो अपने-अपने तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं और आज अपना बचाव करते हैं, क्योंकि आज समाज जाग जाग रहा है और इनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में समाज जाग जाएगा और इनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए आज ये लोग कहीं न कहीं बचाव करते हैं अपनी सोच का, अपने किए हुए कर्मों का। जो इन्होंने शूद्रों के साथ गलत किया है, उसको आज ये लोग ढकने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मनुस्मृति। ये मनुस्मृति जो हम पढ़ रहे हैं, वो है रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी से प्रकाशित। तो जो भी हम पढ़ेंगे, इसी मनुस्मृति में से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का 46वां पेज है और इसमें 91वें श्लोक है, जो कहता है, ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणगानुवाद करते हुए सेवा करना, यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। यानी कि शूद्र सिर्फ सेवा ही करेगा, उसका यही कर्म निश्चित किया है। पेज नंबर 54, श्लोक नंबर 24। ये द्विजों के देश हैं, इसमें द्वि जातियों को प्रयत्न करके रहना चाहिए। जीविका ना रहने से दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे, यानी शूद्र चाहे किसी भी देश में निवास करे, लेकिन ये द्विजों का इसमें द्वि जातियों को प्रयत्न करके रहना चाहिए। यानी कि इसमें शूद्रों के लिए कोई वो नहीं है। शूद्र चाहे किसी भी देश में निवास कर सकता है, उसके लिए कोई आज्ञा नहीं है। पेज नंबर 55, श्लोक नंबर 31। ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। यानी कि शूद्र का बेइज्जती करता हुआ नाम रखना चाहिए, जिससे उसको निंदा लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं न कहीं शूद्र के साथ फिर भेदभाव किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि शर्मांत ब्राह्मण का जैसे गोपीनाथ शर्मा, क्षत्रियों का रक्षा से युक्त रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा,
वैश्य का पुष्टि से युक्त जैसे घनश्याम गुप्त, और शूद्र का दास से युक्त जैसे बलराम दास नाम रखना चाहिए। पेज नंबर 65, श्लोक नंबर 103। जो प्रातः और सायं संध्याओं को नहीं करता, उसे सभी द्विज कर्मों से शूद्र की तरह बहिष्कृत कर देना चाहिए। यहाँ पर भी शूद्र की मतलब कहीं ना कहीं इंसल्ट की गई है। मतलब शूद्र की तरह बहिष्कृत करने का क्या मतलब है? शूद्र को मतलब कहीं ना कहीं शूद्र की बेइज्जती कर रहे हैं। ये पेज नंबर 69 और श्लोक नंबर 126। जो विप्र अभिवादन करने का प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता हो, उसे पंडितों के को अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे शूद्र है वैसे ही वह भी है। अब देखो यहाँ पे भी दोस्तों शूद्र की इंसल्ट की गई है। पेज नंबर 75 और श्लोक नंबर 178। जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीता हुआ ही वंश सहित शूद्रता को प्राप्त होता है। अब दोस्तों फिर दोबारा एक इंसल्ट की गई है, यानी शूद्रता को प्राप्त होता है, यानी शूद्र इतना नीचा दिखा दिया इन लोगों ने। श्लोक नंबर 172। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण ना करें, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जावे तब तक शूद्र के समान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक इंसल्ट द्वारा की गई है। शूद्र के समान का क्या मतलब है? शूद्र कितना, क्या होता है शूद्र? पेज नंबर 85, श्लोक नंबर 238। उत्तम विद्या को नीच से भी लेनी चाहिए, चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, और नीच कुल से भी स्त्री रत्न को लेना चाहिए। अब दोस्तों ये कितने मतलबी लोग थे जो विद्या नीच से भी ले लेते थे, चांडाल से भी मोक्ष धर्म ले लेते थे, शिक्षा भी ले लेते थे, और नीच कुल से स्त्री, यानी कि स्त्री चाहे शूद्र की हो चाहे किसी की भी हो, स्त्री ले लेंगे, बाकी दूसरों को नीचा दिखा कर रखेंगे। श्लोक नंबर 241। आपत्ति काल में अब ब्राह्मण यानी ब्राह्मण नहीं है उससे भी पढ़ने का विधान है, किंतु ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए, यानी कि जब तक अध्ययन कर रहा है जब ही तक उसकी सेवा करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इनका ये स्वार्थपना झलकता है कि जब तक आप विद्या ले रहे हो, जब तक उस गुरु की इज्जत कर रहे हो, और जब आपका मतलब निकल गया उसके बाद कौन गुरु और कहाँ का गुरु, ये शूद्रों के लिए कहा गया है। पेज नंबर 96 है ये दोस्तों, और श्लोक नंबर है 64। शिल्प कारीगरी ब्याज का व्यवहार केवल शूद्रा स्त्री से संतान उत्पत्ति, गाय बैल घोड़े और गाड़ी के व्यापार, खेती और राज सेवा से तथा यज्ञ के अनाधिकारी, यज्ञ का अनाधिकारी कौन हो गया? शूद्र हो गया। तो यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने और वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से तथा वेदा अध्ययन से च्युत हो जाने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पेज नंबर 103 और श्लोक नंबर 110 है। यदि ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बरादरी के लोग और गुरु आवे तो अतिथि नहीं कहे जाते। यानी दोस्तों ब्राह्मण कहीं जाएगा तो वो अतिथि कहलाएगा। अतिथि का मतलब उसका सत्कार होना चाहिए, उसकी सेवा भाव होना चाहिए, उसके लिए खूब बढ़िया बढ़िया माल पुए पकाने चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना होना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण के घर कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बरादरी का कोई भी आ जाए, गुरु आ जाए, तो अतिथि नहीं कहे जाते। ये इनका अपना नियम था। पेज नंबर 109 और श्लोक नंबर 156। वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला, कटुभाषी, सधवा या विधवा के पेट से परपुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण देव और पितृय दोनों कार्य में त्याज्य यानी त्यागने योग्य है। अब दोस्तों यहाँ पर शूद्र से पढ़ने वाला, शूद्र को पढ़ाने वाला, अब इनके अनुसार ये दोनों त्यागने योग्य हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शूद्रों की फिर द्वारा इंसल्ट की गई है। पेज नंबर 111, श्लोक नंबर 164। कुत्ते के साथ क्रीड़ा करने वाला, बाज पक्षी द्वारा शिकार का जीविका चलाने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, हिंसारत, शूद्र की वृत्ति वाला और विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला, ये सब श्राद्ध आदि कर्म से त्याज्य हैं, यानी कि त्यागने योग्य हैं। और दोस्तों यहाँ पर शूद्र की वृत्ति यानी कि शूद्र के जैसा ही। पेज नंबर 113 और श्लोक नंबर है 178। शूद्र का यज्ञ कराने वाला विप्र जितने ब्राह्मणों को अपने शरीर से स्पर्श करता है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूरा फल श्राद्धकर्ता को नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण अगर शूद्रों को अपना स्पर्श करा देता है तो मतलब जो श्राद्ध कर रहा है उसका पूरा फल ब्राह्मणों को नहीं मिलता। यानी शूद्र इतना मतलब कि गंदा हो गया कि उनके टच करने से, स्पर्श करने से उस श्राद्धकर्ता को उसका फल ही नहीं मिल रहा। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखा जाए तो फिर दोबारा इंसल्ट की गई है। श्लोक नंबर 179। वेद जानने वाला ब्राह्मण यदि लोभ से शूद्र पुरोहित, यानी शूद्रों का अपना पुरोहित होता होगा, जैसे मतलब अपनी जाति के लोग पुरोहित रख लेते हैं, तो अगर उसका दान ले लेता है तो वह पानी में डाले हुए मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी शूद्रों के बारे में मतलब क्या बोला गया है आप खुद देख सकते हैं। पेज नंबर 122, श्लोक नंबर 241। सूअर के सूंघने से, मुर्गा के पंख की हवा लगने से, कुत्ता के देखने से और शूद्र के छूने से श्राद्धन निष्फल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी शूद्र की इंसल्ट है, शूद्र के छूने से श्राद्धन निष्फल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बेइज्जती है शूद्र समाज, ओबीसी समाज की। चलिए दोस्तों अगले श्लोक पर चलते हैं। पेज नंबर 140, श्लोक नंबर है 79। पतित चांडाल पुलकस निषाद से शूद्रा से उत्पन्न, मूर्ख धन मद से गर्वित, अंतज्यों और अंत्यजों के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ भी ना बैठें। यानी कि अंत्यज मतलब अछूत, अछूतों के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ ना बैठें। श्लोक नंबर 80। शूद्र को युक्ति न बताएं, उच्छिष्ट और हवि का शेषांश ना दें, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष बीच में ब्राह्मण का व्यवधान रखकर दे सकते हैं, उपदेश भी ना दें। यानी कि दोस्तों शूद्र को किसी तरह की युक्ति ना बताएं, उच्छिष्ट यानी झूठा, हवि का शेषांश ना दें यानी जो शेष बचा हुआ है वो उसका भी अंश ना दें, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष भी ना दें, बीच में ब्राह्मणों का व्यवधान रखकर दे सकते हैं, यानी बीच में ब्राह्मणों का कुछ होगा वो लेके दे सकते हैं, उपदेश भी ना दें। दोस्तों यहाँ पर ये शूद्रों की क्या मतलब की दशा दिखाई है आप देख सकते हैं। श्लोक नंबर 81। जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकारमय नरक में जा गिरता है। दोस्तों यहाँ पर डरा दिया, अगर कोई भी शूद्र के साथ असंवृत नामक मतलब धर्म का उपदेश करता है या व्रत का आदेश करता है, वो अंधकार में नरक में जाके गिरता है। यहाँ पे डरा दिया दोस्तों। पेज नंबर 143 और श्लोक नंबर है 99। स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना या शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें। रात के पिछले पहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को न सोना चाहिए। शूद्रों के समीप में वेद ना पढ़ें। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि शूद्रों के समीप वेद ना पढ़ने का कारण क्या हो सकता है। कहीं शूद्र पढ़ लिख ना जाएं, कहीं शूद्र अपने लिए कुछ अच्छा ना कर लें, तो इसीलिए उनको अनपढ़ और गंवार बनाकर रखा गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों। पेज नंबर 161, श्लोक नंबर 218। राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, सुनार का आयु को और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है।
दोस्तों इसी पेज पर श्लोक नंबर 223 है। विद्वान ब्राह्मण को श्राद्ध आदि पंच यज्ञ के अनाधिकारी शूद्र का पकवान भी नहीं खाना चाहिए। अब देखो शूद्र को कितना नीचा दिखा दिया यहाँ पर। और आज का शूद्र कौन है? ओबीसी। तो इसमें लिखा हुआ है पंच यज्ञ के अनाधिकारी शूद्र का पकवान भी नहीं खाना चाहिए, किंतु खाने की कोई वस्तु ना मिलने पर एक रात के लिए निर्वाह योग्य कच्चा अन्न उससे ले लें। यानी कच्चा अन्न ले सकते हैं लेकिन उसके हाथ का पकवान नहीं खा सकते, उसके घर का पकवान नहीं खा सकते। अब दोस्तों कितना मतलब यहाँ पर भेदभाव है, कितना ये मतलब वर्ण वर्ण भेद है, जातिवाद है, कितनी इंसल्ट की हुई है शूद्रों की। पेज नंबर 165 है ये, और श्लोक नंबर है 244। अपने वंश को उन्नत करने की इच्छा रखने वाला पुरुष अच्छे कुल, शील, विद्या, आचार वालों के साथ विवाह आदि संबंध करे, पर नीचों के साथ कभी संबंध ना करे। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखो नीच कौन है, इनके अनुसार शूद्र ही नीच है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना मतलब ये लोग कितना भेदभाव रखते थे। दोस्तों इसी पेज पर श्लोक नंबर 245। हीन संबंध को त्याग कर उत्तम पुरुषों के साथ संबंध रखने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, किंतु इसके विपरीत आचरण अर्थात नीचों के साथ संबंध करने से वह शूद्रता को प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी शूद्रों की इंसल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं शूद्रता को प्राप्त होता है, इसका क्या मतलब है? पेज नंबर 166 और श्लोक नंबर है 251। गुरुओं से माता पिता आदि और भृत्यों के पोषणार्थ तथा देवता और अतिथियों के पूजनार्थ सबसे अर्थात शूद्र आदि से भी धन का दान लें, किंतु उस धन का उपयोग स्वयं ना करें। अब दोस्तों अगर जब उपयोग ही नहीं करना तो शूद्र से धन ही क्यों ले रहे हैं? दोस्तों ये है 172 नंबर पेज और श्लोक नंबर है 99। ब्राह्मण श्राद्ध आदि कर्म करके दाहिने हाथ से जल छूकर क्षत्रिय वाहन और अस्त्र वैसे चाबुक या लगाम और शूद्र बांस की लाठी छूने से शुद्ध होता है। दोस्तों नियम तो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, जैसे कुदरत सबके साथ एक जैसा न्याय करती है। यहाँ पर अलग अलग क्यों? यहाँ पर शूद्र को बांस की लाठी छूने से शुद्ध कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं असमानता है इस मनुस्मृति के अंदर, इतनी असमानता भरी हुई है, कहीं पर भी समानता का भाव है ही नहीं। पेज नंबर 173 और श्लोक नंबर है 104। आत्मीय लोगों के रहते हुए मरे हुए ब्राह्मण को शूद्र से न उठवावें, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित होने के कारण मृतक का वह दाह शरीर स्वर्ग निमित्त तक नहीं होता, यानी कि वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। यानी कि दोस्तों शूद्र के स्पर्श से दूषित हो जाता है मतलब ब्राह्मण का शरीर, इसलिए शूद्र से ना उठवावें। अब ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इंसल्ट है शूद्रों की। इनको जरूरत ही क्या है शूद्र से उठवाने की? खुद उठाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब कितना भेदभाव, कितना जातिवाद इसमें दिखा रखा है इस श्लोक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 188 और श्लोक नंबर 140। शास्त्रोक्त नियम के अनुसार यानी शास्त्रों के नियम के अनुसार रहने वाले शूद्रों को महीने महीने सिर के बाल बनवाने चाहिए, यानी बाल बनवाने चाहिए, यानी कि कटिंग करवा लेनी चाहिए। जन्म मरण में वैश्य के समान शौच क्रिया करनी चाहिए, यानी जन्म मरण में वैश्य के समान करना चाहिए, यानी कि ब्राह्मणों के समान नहीं कर सकते लेकिन वैश्य के समान करनी चाहिए। और द्विज का उच्छिष्ट खाना खाना चाहिए। उच्छिष्ट मतलब झूठा, यानी इन लोगों की झूठन। द्विज मतलब मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो इन तीनों का झूठा खाना खाना चाहिए इनके अनुसार। दोस्तों ये लोग शूद्रों को समझते क्या थे? अगर आज देखा जाए तो शूद्रों की कुल संख्या
पूरे जनसंख्या के बराबर देखा 85% है। 85% शूद्र ही इस भारत में निवास करते हैं और उनके साथ इन्होंने कितना छल कपट किया हुआ है। दोस्तों ये अध्याय 8 है और पेज नंबर 246 और श्लोक है 21। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायकर्ता होता है, उस राजा का देश खड्ड में धसी हुई गौ की भांति कलेश पाता है। अब दोस्तों अगर किसी राज्य का राजा शूद्र है, तो इनका कहना है कि वो देश गड्ढे में पड़ी हुई गाय की तरह कलेश पाता है। दोस्तों इस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि कोई शूद्र कहीं का भी राजा बने या कहीं का भी न्यायकर्ता बने। अगर वो ऐसा करता है तो इनके अनुसार वो राजा या उसका राज्य खड्डे में पड़ी हुई गाय की तरह कलेश पाता है। दोस्तों इनकी जो मानसिकता है वो यहाँ पर उजागर होती है कि ये मतलब कहीं का अगर राजा शूद्र है तो वो किस तरीके से उसको ट्रीट करते थे, किस तरीके से बोलते थे। दोस्तों इसी पेज पर अगला श्लोक है, 22 नंबर श्लोक है। जिस देश में शूद्र अधिक हों और नास्तिकों में आक्रांत हो, जहाँ एक भी ब्राह्मण न हो, वह सारा देश शीघ्र ही दुर्भिक्ष और रोग के पीड़ा से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं जड़ी बूटी साबित कर दिया है। यहाँ पर अगर एक भी ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो देश पीड़ा से और रोग से पीड़ित हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर सिर्फ शूद्र ही शूद्र होंगे, वहाँ पर मतलब रोग और पीड़ा रहेगी इनके अनुसार। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कैसी मानसिकता है कि जहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ अ, शूद्र ही शूद्र हैं, वहाँ पर अ, उनका जो देश है वो रोग से और पीड़ा से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये पेज नंबर 272 है और श्लोक नंबर 267 है। ब्राह्मण को चोर चांडाल इत्यादि कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को 100 पर्ण, वैश्य को 150 पर्ण या 200 पर्ण दंड करे, शूद्र को प्राण दंड करना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर है ना, शूद्र को जान से मारने के लिए बोला गया है। यानी कि औरों को सिर्फ पैसे से दंड दिया गया है, आप इतने पैसे दे दो आप छूट जाओगे। यानी ब्राह्मण को कोई चोर चांडाल बोल देता है, मतलब इतना बोलने पर क्षत्रिय को तो 100 पर्ण देने पड़ेंगे, वैश्य को 150 या 200 पर्ण देने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ शूद्र को जान से मारने का मतलब प्रावधान है। यानी कि कहीं ना कहीं शूद्र को प्राणदंड करना चाहिए, यानी कि उसको जान से ही मार देना चाहिए। तो दोस्तों कितना भेदभाव था, देखो कितना अत्याचार होता था शूद्रों के साथ। मतलब कहीं ना कहीं आप इस श्लोक को पढ़कर, इसको समझकर आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों के साथ क्या क्या होता रहा होगा। दोस्तों इसी पेज पर अगला 270 श्लोक है और मैंने गलती से 272 बता दिया, 282 नंबर पेज है और अष्टमा अध्याय है। तो इसमें अगला श्लोक है दोस्तों ये। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन यानी जीभ में छेद का दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से है। यानी कि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान यानी बहुत गंदे स्थान से है। अब दोस्तों यहाँ पर कितनी बड़ी बेइज्जती की गई है शूद्र समाज की, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें दे भी दूंगा और खुद भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर शूद्र ब्राह्मण को पापी क्रूर वचन कुछ भी बोल देता है तो सीधा उसकी जीभ को छेद दो, यानी कि उसकी जीभ के अंदर ही जीभ को काट दो, और मतलब वही दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति है ना जघन्य स्थान से है, यानी कि गंदे स्थान से है। तो दोस्तों आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थान रहा होगा शूद्रों का उस समय पे। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह क्या से क्या बन गए हैं का, और आज आईएएस आईपीएस बन गए हैं। और पहले के समय में तो इंसान ढंग से जी भी नहीं पा रहा था, यानी शूद्र के इंसान बनकर भी नहीं जी पा रहा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उस मतलब धन्यवाद करना चाहिए उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने
आज के संविधान को लिखा। दोस्तों ये अष्टमा अध्याय पेज नंबर 283 और श्लोक नंबर है 271। यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि दुई जातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 उंगल की लोहशका यानी कि लोहे की सलाख लौह सलाखा उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। अब दोस्तों देखो कितना मतलब अत्याचार होता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी शूद्र ने गुस्से में अगर ब्राह्मण का नाम ले दिया या उसकी जाति पूर्वक उसके मतलब कोई बात कह दी तो ये जलती हुई लोहे की 10 उंगल यानी 10 उंगल लंबी लोहे की लौह सलाखा उसके मुंह में डाल देंगे। दोस्तों मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब आपके पूर्वजों ने कितना कुछ सहा होगा जो आज अब वो आपको बताने के लिए भी जिंदा नहीं है। यानी कि आप अगर मैं बात करूं तो ये 2000 साल से चलता आ रहा था ये जो ये विधान है मनुस्मृति का विधान। और ये लागू था क्योंकि हर जगह ज़्यादातर राजा हुआ करते थे वो ठाकुर समाज के क्षत्रिय समाज के राजा हुआ करते थे और वो लोग इनके इनकी कठपुतली बनकर शासन चलाया करते थे। क्योंकि दोस्तों ब्राह्मणों ने इतना कब्जा कर रखा था कि सबसे ऊपर अपने आप को रखा हुआ था और जो भी राजा होता था वो इनके अनुसार ही काम करता था कार्य करता था। तो इनके बनाए हुए विधान को ही उन्होंने संविधान बना रखा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना अत्याचार सहा है हमारे पूर्वजों ने शूद्रों के पूर्वजों ने आज जो ओबीसी समाज है उनके पूर्वजों ने। आप मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी पेज में श्लोक नंबर है 272। यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर मतलब शूद्र के मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा रहे हैं सिर्फ किस लिए कि वो अगर ब्राह्मण को धर्म का उपदेश कर दे। किसी शूद्र के साथ इससे बड़ा मतलब अन्याय क्या हो सकता है, अत्याचार क्या हो सकता है कि वो उसने कुछ कोई अगर हिंदू धर्म है और उस धर्म के ऊपर कोई उपदेश दे भी दिया तो उसके ऊपर राजा मतलब उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे यानी उस इतनी बड़ी सज़ा। दोस्तों आप एक उस दर्द का एहसास कर सकते हैं कि किसी के मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा देना यानी एकदम ही एक बूंद भी गिर जाती है किसी के मतलब उँगली पे या कहीं पे छींटा पड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों उस टाइम होता था ये मतलब कान और मतलब मुंह में खौलता हुआ तेल डलवा दिया जाता था अगर कोई धर्म का उपदेश कर देता था। और कितना डर का माहौल रहा होगा उस टाइम शूद्रों की क्या हालत रही होगी। और ये सिर्फ शूद्रों की ये हालत है तो अछूतों की हालत को आप सोच के देखिए। अछूत तो बेचारे मतलब छू भी नहीं सकते थे। उनकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी बिल्कुल बाहर गांव से बाहर ही मतलब उनको रहना पड़ता था। मतलब वो तो अच्छी जगह पर आ जा भी नहीं सकते थे। उनकी हालत तो और ज़्यादा गंदी इन्होंने कर रखी थी। इनकी वर्ण व्यवस्था ने जातिवाद ने इनके इनके भेदभाव ने। तो दोस्तों कितना अत्याचार सहा है हमारे पूर्वजों ने। और ये इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया था। अगर मैं इस श्लोक की बात करूं तो ये आज मैं कहीं ना कहीं इसको पढ़कर खुद कहता हूं कि सही जलाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 284 है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ हिंदी का है ये। तो इसमें जो अगला श्लोक है ये है 277 श्लोक। शूद्र वैश्य को गाली दे तो उसे मध्यम सास दंड करे। यानी कि मध्यम सास का मतलब होता है कि एकदम गुस्सा आ रही है उससे दंड ना करके थोड़ा सा शांत होकर फिर दंड करे। ऐसे अवसर पर शूद्र की जीभ ना काटना यही दंड का निश्चय है। अब दोस्तों देखो इसमें मतलब इन्होंने कहा है ऐसे अवसर पर शूद्र की जीभ ना काटना। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शूद्र की जीभ काटने का भी दंड देते थे। इस श्लोक से ये पता चलता है कि यानी उस टाइम में शूद्र की जीभ काटने का भी कहीं दंड का विधान था जो इसमें नहीं दिया गया।
दोस्तों इसी पेज पर 279 नंबर श्लोक है। अंत्यज अपने जिस अंग से द्विज को मारे उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु जी की आज्ञा है। अंत्यज मतलब अछूत। जो आज का ऐसी समाज है, अछूत समाज है, वो अपने जिस भी अंग से द्विज को मारे, यानी द्विज मतलब इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ऊपर के जो वर्ण हैं, उनको अगर कोई अछूत मारता है, अंत्यज मारता है, तो उसका वही अंग काटना चाहिए। यह मनु जी की आज्ञा है। दोस्तों आप सोच समझ सकते हैं कि मतलब इसमें कितना मतलब अत्याचार दिखाया गया है। ये मनुस्मृति है कि जिस अंग से मार रहा है उसी अंग को काट देना चाहिए। यह मनु जी ने आज्ञा दे रखी है। मनु जो था मतलब कितना मनुवाद, इसीलिए हम मनुवाद को कोसते हैं, इसीलिए लोग मनुवाद को ज़्यादा मतलब टारगेट करते हैं, क्योंकि मनु मनु की जो सोच है वो मतलब शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए और लोगों के लिए कितनी गलत सोच है, कितनी गलत नीतियां हैं। तो दोस्तों इसीलिए लोग हैं ना आज मनुवाद के खिलाफ बातें करते हैं, मनुवाद को पसंद नहीं करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं। और वो बिल्कुल ठीक करते हैं मनुस्मृति को जलाकर। दोस्तों इसी पेज पर 270 नंबर श्लोक है ये। यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाए हो या लठ ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब द्विज अगर द्विज के ऊपर हाथ उठा दिया तो उसका हाथ काट दिया, और ब्राह्मण के ऊपर लात मार दी तो उसका पैर काटने की आज्ञा है। तो दोस्तों सोच के देखिए कितना बड़ा अत्याचार था। दोस्तों इसी पेज पर अगला श्लोक है 271 नंबर। जो नीच वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर में चिन्ह करके देश से निकाल दे, अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले। अब दोस्तों नीच वर्ण या तो शूद्र वर्ण हो गया या अछूत वर्ण हो गया, अंत्य जिसको बोलते हैं लोग। अब अब दोस्तों सोच के देखिए आप, मतलब ब्राह्मण के साथ अगर बैठना चाहे, आसन पर बैठना चाहे, तो राजा उसकी कमर पर चिन्ह लगा के या तो देश से निकाल दे या उसके चूतड़ का मांस कटवा ले। तो सोच दोस्तों आप है ना कहीं उस समय के होने वाले अत्याचार का अंदाजा इनकी इन श्लोक से लगा सकते हैं, इनकी इन बातों से लगा सकते हैं, इस किताब के माध्यम से लगा सकते हैं, जो आज हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो जो कुछ हो रहा है आज बाबा साहब की मेहरबानी से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कितना आगे तक पहुँच गए हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति में आप देख ही रहे हैं कि कितना कितना गलत लिखा हुआ है। दोस्तों अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया और मनुस्मृति को लागू कर दिया तो दोबारा शूद्र, मैं कह रहा हूँ जो आज का ओबीसी समाज है, जो शूद्र कहा जाता है, उसकी क्या हालत हो जाएगी, और अछूतों की तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। जो बाबा साहब ने मेहनत की थी बेचारों ने, इतने सालों तक पढ़ाई करके, इतने लड़ाइयाँ लड़ के संविधान को बनाया था, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया और मनुस्मृति लागू होगी तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि इंसान जीने लायक नहीं रहेगा। दोस्तों ये मनुस्मृति का 8वां अध्याय है, पेज नंबर 274, और इसमें जितने भी श्लोक हैं इस पेज पर वो सबसे ज़्यादा विवादित रहे हैं। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से देख रहा हूँ, दोस्तों इसी पेज पर अगले श्लोक पर चलते हैं। यह है श्लोक नंबर 282। राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र का दोनों होठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अधोवायु यानी कि पाद मारने वाले का मलद्वार कटवा दे। अब दोस्तों इसमें कितना मतलब सख्त वो दिया हुआ है। ये शूद्रों के लिए था। शूद्र मतलब आज का ओबीसी। कुछ लोग हैं ना अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो मतलब ऊंची कास्ट के हैं। दोस्तों अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आते हैं डायरेक्ट,
तो आप शूद्र ही हैं, चाहे आप कोई भी किसी भी कास्ट के सही। और इनके अनुसार या आप वर्ण संकर होंगे, जो 2 जातियों से मिलकर तीसरी जाति पैदा होती है, या 2 वर्णों से मिलकर मतलब जो पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर जाति कहलाती है, या आप उनमें से होंगे, हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, ये राजा को आदेश था, राजा अगर ब्राह्मण के ऊपर कोई गर्व से यानी कि एटीट्यूड से थूकता है, या शूद्र का मतलब उसको आदेश है कि वो शूद्र का ना दोनों होंठ कटवा दे, या फिर कोई पेशाब कर रहा है ब्राह्मण के ऊपर तो उसका लिंग कटवा दे। अब लिंग आप समझते ही हैं दोस्तों, ठीक है। और अधोवायु यानी कि पाद मारने वाले का मलद्वार कटवा दे, यानी पीछे का हिस्सा ही कटवा दे। तो दोस्तों आप है ना, मतलब शूद्रों के ऊपर होने वाले इसे घिनौने अत्याचार को आप समझ सकते हैं। मैं बस दोस्तों इतना ही बोल सकता हूँ कि आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, कि मतलब लिंग कटवा रहे हैं, होंठ कटवा रहे हैं, मल-द्वार कटवा रहे हैं। तो दोस्तों वो इंसान को इंसानी में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर समझा हुआ था। दोस्तों इसी पेज पर अगला श्लोक है 283 नंबर। जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण का केश, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े, तो राजा बिना विचार किए ही उसके दोनों हाथ कटवा ले। यानी कि राजा को विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये आदेश है ब्राह्मणों का। मतलब कि उस टाइम राजा हुआ करते थे, ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे, और ये क्षत्रियों को यूज़ किया करते थे। क्षत्रिय इनकी कठपुतली का ही काम करते थे, यानी कि उनके द्वारा राज्य चलवाते थे ये, और उन और ये खुद बैठकर खाते थे, और अपना मतलब अपनी पूजा करवाते थे। सब जितने भी मतलब जितने भी वर्ण हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, सबसे दान लेते थे, बैठे-बैठे खाते थे और अपनी मनमानी करते थे। दोस्तों अष्टमों अध्याय, आप पेज नंबर है 295, इसका श्लोक है 359। यदि शूद्र दुई जाति की स्त्री के साथ संग्रहण करे तो उसे प्राणदंड देना चाहिए। चारों वर्णों को सबसे अधिक अपनी स्त्रियों की ही सदा रक्षा करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर शूद्र जो है द्विज जाति की स्त्री, द्विज जाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही आते थे ये। तो अगर शूद्र इनकी स्त्री के साथ मतलब ग्रहण कर लेता है तो उसको सीधा ना प्राण दंड का ही आदेश था। मतलब वो उसको जिंदा मत छोड़ो, उसको जान से मार दो। और चारों वर्णों को सबसे अधिक अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, ये मनु का इसमें लिखा हुआ आदेश है। दोस्तों अष्टम अध्याय, पेज नंबर 296, इसमें श्लोक है 366। उत्तम वर्ण की कन्या के साथ संभोग करने वाला नीच वर्ण का पुरुष वध के योग्य है। समान वर्ण की कन्या के साथ समागम करने वाला यदि उस कन्या का पिता धन से संतुष्ट हो तो देकर विदा कर ले। यानी कि दोस्तों इसमें उत्तम वर्ण की कन्या अगर नीच वर्ण के पुरुष के साथ संभोग कर लेती है या कोई रिश्ता रख लेती है तो सीधा ये लोग उसको जान से मार देते थे। और समान वर्ण में अगर कोई कन्या ऐसे कर लेती है तो उसका पिता उसके साथ शादी कर दे। तो इतना भेदभाव, इतनी ऊंच नीच थी मतलब उस समय में। लेकिन आज के समय में तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता तो या तो डायरेक्ट बलात्कार का केस लगता है, या फिर मतलब शादियां हो जाती हैं। लेकिन इत, मतलब इतना नहीं था कि सीधा पुरुष को जान से मार देने का विधान था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अष्टमो अध्याय, पेज नंबर 297, और ये श्लोक नंबर है 374। जो शूद्र स्वामी आदि अभिभावकों से आरक्षित द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्त्री के साथ व्यभिचारी करे तो राजा उसका लिंग छेदन पूर्वक सर्वस्व हरण कर ले, यानी इसका जो भी कुछ है उसको पहले ले ले और उसका लिंग छेदन कर दे। और रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण करके उसे प्राणदंड दे, या तो उसका लिंग छेदन कर दे यानी कि उसका लिंग कटवा दे,
और उसका सब कुछ जो भी है ना वो सब ले ले। मतलब ये ब्राह्मण जो है ना उनको मतलब राजा को आज्ञा दे रहे हैं कि अगर मतलब ये द्वि जाति की कोई भी कन्या है या औरत है, उसके साथ कोई शूद्र मतलब वो करता है, व्यभिचार करता है, तो उसका लिंग छेदन करवा दे, उसका सर्वस्व हरण कर ले, यानी कि सब कुछ उसका लूट ले, ले ले। और स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण करके उसे प्राण दंड दे दे, यानी कि उसको जान से ही ख़त्म कर दे। उसका सब कुछ लूट के, उसका सब कुछ लेके, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे धन हो, दौलत हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, वो लेने के बाद उसको जान से ही मार दे। तो ये कहा गया है दोस्तों इसमें। पेज नंबर 298, 8वां अध्याय है और श्लोक है 399। वैश्य और क्षत्रिय ये दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करें तो शूद्र के ही तरह उन्हें दंड देना चाहिए, यानी कि उसका भी लिंग छेदन करके उसका भी प्रॉपर्टी छीन लेनी चाहिए, उसका भी जो भी कुछ है वो कर लेना चाहिए, अथवा तरण की धधकती हुई आग में इन्हें जला देना चाहिए। यानी मतलब बहुत धधकती हुई आग है, उसमें उसको डाल के जला देना चाहिए। ये वैश्य और क्षत्रिय के लिए कहा गया है। अष्टमो अध्याय, पेज नंबर 303 और ये है श्लोक नंबर 410। राजा वैश्य से खेती, वाणिज्य, महाजनी और गाय, बैल आदि पशुओं का पालन और शूद्रों से दुई जातियों की सेवा करवावे। यानी कि राजा जो है वैश्य से खेती कराए, वाणिज्य कराए, महाजनी कराए और गाय बैल आदि पशुओं का पालन करवाए और शूद्रों से दुई जातियों की सेवा करवाए। यानी कि शूद्रों को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये उनके सेवक हैं। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा में ही इनको लगाए, अन्य कोई काम ना कराए, ये बोला गया है इसमें। दोस्तों इसी पेज पर श्लोक नंबर 413 है। शूद्र खरीदा हुआ हो या ना हो, उससे नौकर का काम लें, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा ही के लिए उसे बनाया है। यानी दोस्तों इनका कहने का मतलब है शूद्र खरीदा हुआ है या नहीं खरीदा हुआ है, लेकिन उससे नौकर का ही काम लें, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही उसको बनाया है। अब दोस्तों कितनी बड़ी बेइज्जती है, यानी कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को बनाया है। अब ये ब्रह्मा की औलाद अपने आप को बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए लोग हैं, तो दोस्तों ब्रह्मा ही इनका पिता है और ब्रह्मा ने ही मतलब शूद्रों को बनाया है सिर्फ इनकी सेवा के लिए। अब दोस्तों देखिए कितना शूद्रों की कितनी इंसल्ट है, कितनी बेइज्जती है इसके अंदर, इस श्लोक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय, पेज नंबर 304 और श्लोक नंबर है 414। स्वामी से कहे जाने पर भी शूद्र सेवा वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति से उसे कौन अलग कर सकता है। यानी कि अगर उसके स्वामी ने भी कह दिया ना, शूद्र के स्वामी ने, कि भाई तू सेवा से मतलब छुट्टी ले ले, फिर भी वो मतलब छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसकी सेवा करना उसकी स्वाभाविक वृत्ति है, यानी उसका स्वभाव है। दोस्तों इसी पेज पर 417 नंबर श्लोक है। काम आ पड़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। इसका मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण को कोई काम पड़ जाए तो वो शूद्र का धन बिना किसी रोक टोक के ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं होता, उसका कुछ भी अपना धन नहीं होता, दौलत नहीं होती, मकान नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब धन उसके स्वामी का है, यानी खेती बाड़ी धन सब कुछ। और उसका स्वामी कौन है? ब्राह्मण। इस श्लोक के अनुसार इन्होंने अपने आप को शूद्रों का स्वामी बताया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर कोई समझदार इंसान होगा तो इस चीज़ को समझेगा।
दोस्तों इसी पेज पर अगला श्लोक है 418 नंबर। राजा वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यत्न पूर्वक करावे, क्योंकि वे दोनों अपने कर्मों से च्युत होने पर सारे संसार को शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि राजा जो है वैश्य और शूद्र से, यानी यहाँ पर वैश्य की भी बेइज्जती की हुई है। वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यानी जो उनका काम है यत्न पूर्वक, यानी कि बलपूर्वक यत्न पूर्वक करावे, क्योंकि वे दोनों अपने कर्मों से, यानी अपने कर्मों से मतलब अपने कर्म नहीं करेंगे तो सारे संसार को परेशान कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया तो वो सारे संसार को परेशान कर सकते हैं। यानी शूद्र का काम है सेवा करना और वैश्य का काम है पशुओं को पालना, खेती-बाड़ी करना। अगर ये अपने काम से हटते हैं, अपने काम से पीछे हटते हैं, तो ये सारे संसार को परेशान कर सकते हैं। इस श्लोक का ये मतलब है। ये 9वाँ अध्याय है दोस्तों, और पेज नंबर है 300 कुछ ऐसे ही है, 323 है ये, और साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इसका जो श्लोक नंबर है 151। संपूर्ण धन का तीसरा भाग ब्राह्मणी का पुत्र, 2 भाग क्षत्राणी का पुत्र, 1.5 भाग वैश्य का पुत्र और 1 भाग शूद्र का पुत्र लेवे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर ब्राह्मण ने 4 औरतें कर रखी हैं, एक ब्राह्मणी है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। 4 महिलाएं हैं जो अलग अलग वर्ण की हैं, तो दो उन्हीं का जो पुत्र होगा वो इनके हिसाब से अलग अलग धन लेगा। इसलिए तीसरा भाग ब्राह्मणी का पुत्र लेगा, 2 भाग क्षत्राणी का पुत्र लेगा, 1.5 भाग वैश्या का पुत्र लेगा और 1 भाग शूद्र से जो उत्पन्न पुत्र है वो 1 भाग लेगा। तो दोस्तों यहाँ भी कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव किया है। इसी पेज पर दोस्तों 154 श्लोक है ये। ब्राह्मण को द्विजातीय स्त्रियों से पुत्र हो या ना हो, किंतु शूद्र के पुत्र को 10वें भाग से अधिक ना दें। यानी कि दोस्तों ब्राह्मण का ही पुत्र है, अगर शूद्र स्त्री से पैदा हो गया तो उसको 10वें भाग से अधिक ना दें। यानी ब्राह्मण का पुत्र नहीं कहलाएगा, वो शूद्र का पुत्र कहलाएगा। यानी ब्राह्मण ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी कितना भेदभाव किया हुआ है। ये अगला श्लोक है 155, इसी पेज पर है दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से शूद्रा को जो पुत्र हो वह उसके धन के पाने का हकदार नहीं होगा, किंतु पिता जो कुछ दे दे वही उसका धन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर शूद्र स्त्रियों को समझना चाहिए कि ये लोग ना तो इज्जत दे सकते हैं ना मान सम्मान दे सकते हैं, और बात रही धन की, तो धन में भी वो जो दे दे वही रख ले। यानी कि शूद्र औरत को सिर्फ भोग करने के लिए समझा जाता था, उसको बराबर का हक नहीं दिया जाता था। इस श्लोक के अनुसार मतलब तीनों वर्ण है, ऊपर के तीनों वर्ण हैं, अगर वो शूद्र स्त्री के साथ संभोग करके कोई बच्चा पैदा कर देते हैं तो उसका जो पुत्र होगा वो कुछ भी मांगने का अधिकारी नहीं है। हाँ, वो अपने दया से कुछ दे दे तो वही उसका धन होता है। तो दोस्तों ये कहीं न कहीं शूद्र औरतों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। शूद्र औरतों को समझना चाहिए कि वो कहाँ पे उनको शादी करनी चाहिए, कहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों की मानसिकता अभी भी वही बनी हुई है। आज भी इन लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो ये महिलाओं को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ये 9वाँ अध्याय पेज नंबर 331 है। इसमें श्लोक नंबर है 178। जिस पुत्र को कामवश होकर ब्राह्मण शूद्रा से उत्पन्न करता है, यानी कि सेक्सुअल मतलब सेक्स उसको चढ़ गया ब्राह्मण को, अगर वो शूद्रा से पुत्र उत्पन्न कर लेता है, उस पुत्र को पार्शव कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पार्शव शब्द है ना, बहुत ही गिरा हुआ शब्द माना जाता है, क्योंकि वह जीता हुआ भी शव मुर्दे के समान है। यानी कि दोस्तों वो जीता हुआ भी मतलब मरे हुए मुर्दे के समान ही होता है। पार्शव यानी कि शव जो बोलते हैं, शव यानी मरा हुआ मुर्दा, पार्शव यानी कि
वो मतलब शूद्रा से उत्पन्न है, ब्राह्मण मतलब कि पुरुष है और स्त्री शूद्र है, उसका उत्पन्न जो पुत्र है उसको पार्श्व कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, शव के समान है। तो यहाँ पर भी शूद्र औरतों को समझने की ज़रूरत है कि अपनी इज्जत को वो ब्राह्मणों के हाथ में देने से पहले कई बार सोचें कि उनको मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों ये 9वें अध्याय का 341 पेज नंबर है और ये 248 श्लोक नंबर है। यदि शूद्र इच्छा से शारीरिक क्लेशों द्वारा ब्राह्मण को कष्ट देता हो तो राजा उस शूद्र को छेदन, ताड़न आदि कठिन प्राणनाशक उद्वेगकारी दंडों को दे। यानी दोस्तों देखो आप, शूद्र अपनी इच्छा से ब्राह्मण को कष्ट देता है तो राजा उस नहीं, राजा को इन्होंने मतलब अपना वो बना रखा है कि भाई जो भी कुछ होगा तो राजा को हम आगे कर देंगे। तो राजा उसको मतलब छेदन यानी कि कुछ छेदे, ताड़न यानी मारना पीटना, आदि कठिन प्राणनाशक यानी कि जो प्राणों को का नाश करे, उद्वेगकारी दंडों को दे। जो भी उस राजा को लगता है कि भाई कष्टदायी ये प्राणनाशक दंड है वो उनको दे। 9वां अध्याय है दोस्तों ये 353 नंबर और श्लोक नंबर है 334। वेद को जानने वाले ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला परम धर्म है। यानी कि शूद्र अगर सेवा करेगा तो वो उसका परम धर्म है दोस्तों। अगला श्लोक है इसी में ही 335 नंबर। यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला, श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, मीठा वचन बोलने वाला, अहंकार रहित और ब्राह्मण के आश्रित रहने वाला शूद्र अपने से उत्कृष्ट उत्कृष्ट जाति को पाता है। यानी कि अपने से ऊंची जाति को पाता है। यानी वो यहाँ पर अगले जन्म की बात की गई है कि अगर वो अच्छे से मतलब सेवा करता है, ब्राह्मणों के आश्रित रहता है और मतलब बहुत अच्छा मीठा वचन बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, उसके अंदर अहंकार भी नहीं है, सेवा भी करता है, अपने से ऊंची जातियों की सेवा करता है, तो वो मतलब अगले जन्म में ऊंची जाति को पाता है। ये एक तरह का प्रलोभन है, ये एक तरह से, क्योंकि अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं। बस ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ चूतिया बनाने वाली हरकतें हैं कि तू अगले जन्म में मतलब ठाकुर पैदा होगा, तू अगले जन्म में ब्राह्मण पैदा होगा, अगले जन्म में बहुत अच्छा पैदा होगा। ना उसने देखा है ना होगा, इसका कोई कोई प्रमाण तो है नहीं। बस यहाँ पर शूद्रों को एक मीठी गोली देने की कोशिश की गई। ये 10वां अध्याय है, 355 नंबर पेज है और श्लोक नंबर 8 है। ब्राह्मण से वैश्य कन्या से उत्पन्न पुत्र को अम्बष्ट कहते हैं और शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र को निषाद कहते हैं। उसी को पार्श्व भी कहते हैं। अब दोस्तों समझ सकते हैं, पार्श्व मैंने बताया था मुर्दे की तरह। इसी पेज पर अगला श्लोक है 12 नंबर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कन्या से शूद्र से उत्पन्न हुए लड़के क्रम से अयोगव, क्षता और अधम चांडाल वर्ण संकर होते हैं। अधम का मतलब नीच है, चांडाल जो अछूत होते हैं उनको बोला जाता है। 10वां अध्याय पेज नंबर 361 और ये श्लोक नंबर है 52। चांडाल और सरपंचों के रहने का स्थान गांव के बाहर रहना चाहिए। इनका पात्र बर्तन मिट्टी के होने चाहिए और कुत्ता और गधा ही इनका धन है। मुर्दों के उतारे उतारे वस्त्र ही इनके वस्त्र हैं। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। लोह के आभूषण पहनने चाहिए, यानी लोहे के आभूषण पहनने चाहिए और नित्य के स्थान से दूसरे स्थान में घूमना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं इन्हीं की वजह से आज बेचारियाँ वो घूमती हैं, जिनको एसटी बोला जाता है। 10वां अध्याय पेज नंबर 368 और श्लोक है ये 16 नंबर। जो अधम जाति यानी नीच जाति मोह से उत्तम वृत्ति से जीवन निर्वाह करता हो, यानी अच्छी तरीके से जी रहा हो, उत्तम वृत्ति से अच्छे तरीके से जी रहा हो,
उसको राजा निर्धन करके शीघ्र ही देश से निकाल देवे। यानी कि दोस्तों अगर कोई मतलब अधम जाति यानी नीच जाति का इंसान अच्छे तरीके से जी रहा है, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसको राजा मतलब ये ब्राह्मण उसको ये कह रहे हैं कि उसको राजा निर्धन करके यानी कि उसको उसका धन वगैरह छीन के शीघ्र ही देश से निकाल दे। यानी कि जल्दी अपने देश से निकाल दे, उसका सब कुछ धन वगैरह छीन कर। दोस्तों उसकी बेचारे की क्या गलती है? अगर वो कोई नीच जाति का इंसान है और वो अच्छे तरीके से जी रहा है, उसको भी जीने नहीं दिया जा रहा। उसको भी ये बोल रहे हैं कि राजा उसके धन को छीन के और देश से निकाल देवे। मतलब बिना किसी गलती के ये दोस्तों मनुस्मृति इसीलिए विवादित रही है और आज भी विवादित है। 10वां अध्याय पेज नंबर 372 श्लोक नंबर 121। ब्राह्मण की सेवा करते हुए यदि शूद्र का जीवन निर्वाह न हो तो वो क्षत्रिय की सेवा करे। यदि उससे भी पेट ना भरे तो वो धनिक यानी धनवान वैश्य है उसकी सेवा करे और उससे अपना जीवन निर्वाह करे। ये इसी पेज पर 122 नंबर श्लोक है। वह शूद्र स्वर्ग के लिए या दोनों स्वार्थ और परमार्थ के लिए ब्राह्मणों की ही सेवा करे। इस शूद्र की ब्राह्मण की सेवा करता है ऐसी प्रसिद्धि होना ही उसके लिए कृतकृत्यता है। यानी कि उसके लिए ना बहुत मान सम्मान की बात है, प्रसिद्धि की बात है। उसके लिए ऐसी प्रसिद्धि होना ही बहुत बड़ी बात है कि वो शूद्र की सेवा कर रहा है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। इसी पेज का अगला श्लोक है 123 नंबर। ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से वह भिन्न वह जो कुछ कार्य करता है वह उसके लिए निष्फल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भविष्यवाणी कर दी। इसके अलावा अगर कोई भी काम वो करता है तो उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। उसके लिए वो सब निष्फल हो जाएगा। अगला श्लोक है इसी पेज पर 124। उस शूद्र की जो सेवा कर रहा है शक्ति कार्यकुशलता और भृत्यों का परिग्रह उसके कुटुंब के भरण पोषण का खर्च देखकर ब्राह्मण अपने कुटुंब से यथार्थ प्रबंध करे। अगला है इसी में 125 नंबर। उस शूद्र को झूठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। अब दोस्तों देखो शूद्र को दे भी क्या रहे हैं, यानी कि झूठा अन्न, यानी कि अब जो खाया पिया है वो झूठा अन्न देंगे। पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा वो दे देंगे। सारहीन अन्न, यानी कि दूषित होगा कोई सारहीन, इसका जिसका कोई सार ना हो, मतलब कि रखा हुआ अन्न वो दे देंगे। पुराना ओढ़ना और बिछोना। अब दोस्तों शूद्रों की इससे क्या ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है? कोई इससे भी क्या ज़्यादा बेइज्जती करेगा? वो उनकी सेवा कर रहा है और उस सेवक के साथ ये कैसा मतलब जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। उसको अपना झूठा अन्न दे रहे हैं, अपना पुराना वस्त्र दे रहे हैं, पुराना ओढ़ना दे रहे हैं। तो दोस्तों इस श्लोक को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 373 नंबर पेज है और 126 नंबर श्लोक है। शूद्र को पातक नहीं होता, दूषित पदार्थ खाने से उसको कोई संस्कार भी नहीं है, धर्म कार्य में उसका कोई अधिकार भी नहीं है और ना तो धर्म कार्य से ही निषेध है। दोस्तों इसी पेज पर अगला श्लोक है 129 नंबर। धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बाधता यानी सताता है। अब दोस्तों ये श्लोक कह रहा है धन को संचय यानी धन को इकट्ठा करने में समर्थ अगर कोई शूद्र है तो धन को इकट्ठा ना करे, धन को संग्रह ना करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र जो है ब्राह्मण को ही परेशान करता है, सताता है। ये मतलब उसकी आज्ञा है मतलब कि मनु की कि कोई भी शूद्र अगर वो धन संचय करने में समर्थ है, वो अ, कर भी लेता है, उसका अच्छा काम धंधा चल रहा है या कहीं पे सेवा करके उसे धन मिल रहा है, तब भी वो धन को संग्रह ना करे, यानी धन को इकट्ठा ना करे। और वैसे भी इन्होंने दूसरे श्लोक में कह रखा है अगर शूद्र के पास धन है तो बलपूर्वक वो ब्राह्मण उसको ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण ही शूद्र का स्वामी है। पिछले श्लोक में आपने सुना था कि
मतलब शूद्र ही मतलब ब्राह्मण ही शूद्र का स्वामी है, तो वो बलपूर्वक भी उसका धन ले सकता है। शूद्र का अपना कुछ भी नहीं है। अध्याय 11 पेज नंबर 375 श्लोक नंबर 13। यदि यज्ञ के 2 या 3 अंग शेष रह जाएं तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवें, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये श्लोक ये कह रहा है कि अगर यज्ञ किसी वजह से थोड़ा सा शेष रह गया है, थोड़ा सा उसके अंदर मतलब कुछ भी कमी रह गई है यज्ञ के अंदर, तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आए, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। यानी शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बलपूर्वक यानी कि उसे जबरदस्ती उसके घर से जाके धन छीन के ले आए, क्योंकि यज्ञ पूरा करना जरूरी है। अ, शूद्र शूद्र की भावना से कोई लेना देना नहीं है। शूद्र के पास अगर धन है तो उससे बलपूर्वक ले लो और अपने यज्ञ पूरा करो। इस श्लोक का यही मतलब है। अध्याय 11 पेज नंबर 377 श्लोक नंबर 24। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण कभी भी शूद्र से भिक्षा न मांगे, क्योंकि शूद्र से भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण यज्ञकर्ता मरने पर चांडाल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब कि ब्राह्मणों को डराया गया है, मतलब और जो ब्राह्मण है वो शूद्र से कभी भी कुछ ना मांगे, ब्राह्मणों से भिक्षा ना मांगे, मतलब शूद्रों से भिक्षा ना मांगे, नहीं तो मरने पर चांडाल पैदा होगा वो। अब दोस्तों इससे कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ आएगी, हम अगले जन्म में अगर हम भिक्षा मांगेंगे किसी शूद्र से तो वो अगले जन्म में हम चांडाल पैदा होंगे। इसलिए मतलब जातिवाद को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। वो मतलब चलो शूद्र से नहीं मांगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव तो पैदा होता ही है ना। तो ये किताब कहीं न कहीं भेदभाव को कितना बढ़ाती है, जातिवाद को कितना बढ़ाती है, अंधविश्वास को कितना आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं मतलब कितनी विवादित किताब रही है ये, और आज भी कितनी विवादित किताब है। आप मतलब खुद दोस्तों खुद समझ के देखिए, खुद आप पढ़ के देखिए इस किताब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां अध्याय पेज नंबर 370 श्लोक नंबर 42। जो शूद्रों से धन लेकर अग्निहोत्र करते हैं वे शूद्रों के ही ऋत्विज ब्राह्मण होते हैं और वैदिकों में वे निंदित होते हैं। मतलब दोस्तों शूद्रों मतलब जो शूद्र धन लेकर अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ वगैरह करते हैं वे वेदकों में निंदित मतलब उनकी निंदा होती है। इसी पेज पर अगला 43 नंबर श्लोक है। निरंतर उन मूर्ख जो कि यानी मूर्ख उनको बोल रहे हैं जो कि शूद्रों के धन से अग्निहोत्र करते हैं। यानी जो मतलब मनु है उसने बोला निरंतर उन मूर्ख जो कि शूद्रों के धन से अग्निहोत्र करते हैं, ब्राह्मणों के सिर पर पैर रखकर वह शूद्र दाता संसार के सभी दुखों को पार करता है। यानी कि जो शूद्र है जो दे रहा है वो ब्राह्मणों के पैर के सर पर पैर रखकर सभी दुखों को पार करता है। उस मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी शूद्रों को नीचा ही दिखाया है। 11वां अध्याय पेज नंबर 384 और श्लोक नंबर है 69। निंदितों से धन लेना, रोजगार करना, शूद्रों की सेवा करना और झूठ बोलना ये अपात्रीकरण पाप हैं। दोस्तों शूद्रों की सेवा करना और झूठ बोलना यानी इसको भी इन्होंने यहाँ पर निंदनीय बना दिया। 11वां अध्याय और श्लोक नंबर है 140 और पेज नंबर है 395। हड्डी वाले एक सहस्त्र प्राणियों का वध करने पर तथा बहुत से बिना हड्डी वाले जानवरों का वध करने पर शूद्र वध शूद्र वध का प्रायश्चित करना चाहिए। यानी शूद्र के वध में जो प्रायश्चित है ना वही करना चाहिए। मतलब बहुत सारे प्राणी मार दिए, बहुत सारे जानवर मार दिए, तो उसका प्रायश्चित क्या है? जो शूद्र के वध का प्रायश्चित है वही इनका भी प्रायश्चित है। और प्रायश्चित कैसे कैसे होते हैं इसमें अगला श्लोक है 141 नंबर। हड्डी वाले जीवों का वध करने पर ब्राह्मणों को कुछ दे देवे, यानी ब्राह्मण को कुछ दे दो तो वो मतलब उसका प्रायश्चित हो जाएगा।
बिना हड्डी वाले जीव की हत्या करने पर प्राणायाम से भी शुद्धि हो जाती है। यानी सिर्फ मतलब कि बिना हड्डी वाला जानवर है, उसकी हत्या कर दी और प्राणायाम कर लिया, उससे शुद्धि हो गई, यानी पाप खत्म हो गए। दोस्तों ये है इनका मतलब कि विधान। दोस्तों ये 11वां अध्याय है और पेज नंबर 396, श्लोक नंबर है 148। मदिरा को स्पर्श कर विधिवत उसे ग्रहण करने पर शूद्र का झूठा जल पीने पर 3 दिन तक कुशा मिलाकर ओटाया जल पीवें। ये प्रायश्चित है दोस्तों। मतलब किसी मतलब मदिरा को स्पर्श स्पर्श विधिवत उसे ग्रहण कर लिया, शूद्र का या झूठा जल पी लिया, तो 1 दिन तक कुशा हुआ ओटाया जल पीने से मतलब वो सब पाप धुल जाते हैं। इसी पेज पर 152 नंबर श्लोक है। जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उसका अन्न खाने पर और स्त्री शूद्र का झूठा खाने पर और अभक्ष्य मांस खा लेने पर 7 रात्रि तक यवागु या जल और गौ का सत्तू पीवें। इससे इनका शुद्धिकरण हो जाएगा। दोस्तों ये 11वां अध्याय है, पेज नंबर 401, श्लोक नंबर 235। ब्राह्मण का ज्ञान ही तप है, क्षत्रिय का रक्षण ही तप है, वैश्य का वार्ता पशुपालन आदि और शूद्र का सेवा ही तप है। यानी शूद्र को यहाँ पर सेवा ही करनी है, तीनों मतलब वर्णों की। उसका जो तप है वो सेवा ही करना है। बाकी और मतलब उसका बेचारे का शूद्र का कुछ भी मन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो सेवा ही कर सकता है। उसकी यही औकात है, उसकी यही ज़िंदगी है, उसका यही कर्म है। दोस्तों ये आखिरी श्लोक है 12वें अध्याय का। ये पेज नंबर है 424 और श्लोक नंबर है 72। यदि वैश्य अपने कर्म से रहित हो तो पीव खाने वाला मैत्राक्ष ज्योतिक नामक प्रेत होता है, और शूद्र अपने कर्म से च्युत हो तो वह चेलासक नाम का प्रेत होता है। यानी कि शूद्र अपने कर्म से मतलब कर्म नहीं करता है तो वो चेलासक नाम का प्रेत होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं भूत प्रेत का डर दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे कि शूद्र अपने कर्म को करता रहे, नहीं तो ये प्रेत बन जाएगा, वो प्रेत बन जाएगा। ये गपोड़ लीला यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों इसी के साथ ये मनुस्मृति यहाँ पर ख़त्म होती है और आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। मनुस्मृति इतनी विवादित क्यों है? हमने इतने सारे श्लोकों में जाना कि शूद्रों के बारे में कितना कितना गलत, कितना कितना गंदा बोला गया है इस मनुस्मृति में। और दोस्तों ये मनुस्मृति कहीं ना कहीं भेदभाव, जातिवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है और असमानता की वकालत करती है। ये वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया था, और कहीं न कहीं ये मनुस्मृति जलाने लायक भी है। आज हम जो भी जातिवाद, भेदभाव झेल रहे हैं वो इसी मनुस्मृति की वजह से ही झेल रहे हैं। आज इतने सालों के बाद संविधान लागू होने के बाद भी ये हालात हैं कि आज भी लोगों के दिमाग में वही जातिवाद भरा हुआ है, और आज भी लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिरों में घुसने से रोक दिया जाता है। आज भी शादी ब्याहों में जातिवाद का बहुत बड़ा बोलबाला है। आज भी मनुवादी लोग इस मनुस्मृति की सपोर्ट करते हैं, इसका पक्ष लेते हैं, इसको सही ठहराते हैं, क्योंकि वो मनुवादी लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि शूद्र कभी आगे बढ़ें, तरक्की करें, आईएएस, आईपीएस बनें। आज संविधान की बदौलत अगर कोई शूद्र आईएएस, आईपीएस बन भी जाता है तो इनके दिल पर सांप लौटते हैं और ये मन मसोस कर रह जाते हैं। आज भी ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें मनुस्मृति लागू होगी और फिर दोबारा वही अ, इनका वही सतयुग आ जाएगा जिसमें छुआछूत थी, जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था थी। आज के युग को ये लोग कलयुग बोलते हैं, क्योंकि आज के युग में शूद्र अछूत पढ़ लिख रहे हैं,
बड़ी-बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर जा रहे हैं। इनको शूद्रों, अछूतों का बड़े-बड़े पदों पर जाना, बड़ी-बड़ी पोस्टों पर जाना, नेता बनना पसंद नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि ये लोग दोबारा वही उसी स्थिति में आ जाएँ जिस स्थिति से ये निकले हैं। दोस्तों कल्पना कीजिए, जिस टाइम में ये मनुस्मृति लागू थी, इसके हिसाब से राज्य चला करते थे। उस समय में शूद्रों, अछूतों की क्या हालत रही होगी और हमारे पूर्वजों ने कितना कितना कुछ सहा होगा। कितना इन लोगों ने कभी कान में शीशा पिघला कर डाल दिया, कभी जीभ काट दी, कभी हाथ कटवा दिए, कभी कोई और अत्याचार, कभी उनके धन लूट लिया, कभी बलपूर्वक उनका सब कुछ छीन लिया। मतलब पैसे रखने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, शूद्रों को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। बस वो सेवा करने के लिए यानी गुलामी करने के लिए ही पैदा किए गए हैं, यानी ब्रह्मा ने उनको गुलामी करने के लिए पैदा किया है, इनके अनुसार। तो ये वही चाहते हैं कि दोबारा मतलब शूद्र दोबारा उसी हालत में आ जाएँ। इसी वजह से रामचंद्र जी को भड़काकर ब्राह्मणों ने शंभू का वध करवा दिया था। क्षत्रिय इनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे हैं। राज्य उन्होंने किया है लेकिन डोर इनके हाथ में रही है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सामने नहीं करते, खुद से नहीं करते, लेकिन हाँ, ये करवा ज़रूर देते हैं। आज भी इनकी पॉलिसी यही रहती है, साम, दाम, दंड, भेद। भेद का मतलब भेदभाव करना। आज भी ये लोग मतलब किसी से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको किसी और के द्वारा पिटवा देंगे, मरवा देंगे, किसी और के द्वारा उसको नीचा दिखा देंगे। तो इनकी पॉलिसी वही रहती है। ये लोग सिर्फ़ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही, ये समाज के लिए जीना इनको नहीं आता। ये मनुवादी सोच के लोग आज भी अपने आप को वही ऊँचा मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं। ये इनके मन में कभी भी समानता की भावना नहीं रहती, नहीं आती। हमेशा ये लोग अपनी जाति को लेकर, जाति विशेष को लेकर अग्रणी रहते हैं, अपनी जाति को ऊपर रखते हैं, दूसरी की जातियों को नीचा दिखाते हैं और इन बातों को शूद्रों को, अछूतों को समझने की ज़रूरत है। मैं सभी ब्राह्मणों को दोष नहीं देता। उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं जो समानता चाहते हैं और वो जातिवाद पसंद नहीं करते, लोगों के साथ अत्याचार पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों की संख्या ना के बराबर है। अगर मैं बात करूँ तो जातिवादी और मनुवादी सोच के ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये मनुवादी ब्राह्मण उन बेचारे अच्छे ब्राह्मणों की चलने ही नहीं देते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, हमें है ब्राह्मणवाद से दिक्कत, इनकी सोच से दिक्कत, जो जातिवादी सोच है, जो जातिवादी मानसिकता है, जो छुआछूत की मानसिकता है। बाबा साहब समानता का अधिकार चाहते थे, समाज में सभी लोग समान रूप से रहें, समान रूप से जिएँ, सभी को समान अधिकार हो। बाबा साहब इसके पक्षधर थे। लेकिन ये मनुवादी लोग कभी इसके पक्षधर नहीं रहे, कभी समानता के पक्षधर नहीं रहे। ये जहाँ भी जाते हैं जातिवाद फैलाते हैं, इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये बात शूद्रों को समझने की ज़रूरत है, ओबीसी समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शूद्र समाज ही ओबीसी समाज है। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है और मैं इसको आगे और नहीं बढ़ाना चाहता। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी से विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।